तो इसलिए मैं ये क्या चाहता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों को नॉलेज मिले। जब तक नॉलेज नहीं हो ना, ये चीज पैसा आएगा नहीं। किससे पैसा आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? मीटिंगों से। नॉलेज किस चीज का चाहिए? ऑडिट के। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, ये ऑडिट का नॉलेज चाहिए। ये मेन चीज तो ऑडिट की नॉलेज है। बाकी ऑडिट का नॉलेज आएगा तो इसी से सब कुछ नॉलेज यहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आगे आधा घंटे यहाँ बात कर रहा है, मैं नए आदमी को अगर जैसे सर जी आए, वो चाय बनाते हैं, अजय सर, चाय बनाने वाला आदमी परफेक्ट तरीके से एक आदमी प्लान दिखा सकता है, बता सकता है इतना अच्छा, क्योंकि वो आने के बाद रौनक अलग हुआ। मतलब कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बताए, तो ये क्या है, कंटिन्यू की, मतलब लगातार रूप में उन्होंने इस मीटिंग को कवर किए हैं और सीखने को ध्यान दिए हैं। उसी में से ग्रेजुएट वाले बैठे हुए हैं सर दीपक जी। हाँ, मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये उनको भी अभी आएंगे तो, क्योंकि सबसे तेज में तो होना चाहिए ना, सबसे आगे तो होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट की है। मतलब ग्रेजुएशन करने का फायदा क्या है? वो नॉलेज तो यहाँ पे देना चाहिए ना, जहाँ पे आपका आने वाला समय में फ्यूचर सेट हो सकता है, पैसिव इनकम जितना चाहे उतना आ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, इस चीज को, इस बिजनेस को कभी बहुत ही हल्के में ले लिए। मेरा हिसाब से उनके नीचे जितना भी टीम है, शायद अभी तक मेरा हिसाब से 2000 रुपया का सामान किसी भी महीने में साले नहीं लिए होंगे। ये पीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जीपी की बात कर रहा हूँ। 2000 रुपया भी आज तक नहीं लिए होंगे, पूरी 2-3-4 साल की बात कर रहा हूँ मैं। ये उनके लिए स्पेशल नहीं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। अगर ये न करने के बावजूद भी 2000 रुपया का सामान अभी तक 3-4 साल के अंदर में नहीं लिया, उस आदमी के नीचे 160 आदमी का आसपास है। तो ये जिस दिन इस 160 आदमी के वैल्यू समझ जाएंगे, यहाँ मर्सिडीज कार आ सकता है। 160 जो लेबर रख के, कारीगर रख के, वर्कर रख के जो आदमी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके पास 3-4 फैक्ट्री हो चुकी है। छोटा से शुरू किया, 4 फैक्ट्री है। छोटे कार में आते थे, आज मर्सिडीज है। बाध्यता है बड़े कार लेने, क्योंकि वो टैक्स के चक्कर में कुछ समय ऐसा होता है, आपको पैसे ज्यादा होता था, ज्यादा खर्चा दिखाना होता है। जितना ज्यादा खर्चा दिखाएंगे उतना आपको बचत होगा। तो सीए बोलता है दिखाओ, फट दिखाओ, फट दिखाओ। आपको बड़ा कार लेना पड़ता है, उस चक्कर में नहीं चाहिए, फिर भी लेना पड़ता है। और सीए में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज 30 लाख से 50 लाख से 70 लाख ले रहे हैं, उनको भी मजदूरी हो रहा है। बड़े बड़े कार लेना पड़ता है। वो कहते हैं कि मेरे को मजदूरी है, मुझे कार नहीं चाहिए, घर में 3 कार है, 4 कार है, चलाने वाला कोई नहीं है, फिर भी कार खरीदना पड़ता है। और कार किसको देते हैं? किसी अपने वाले को, कोई सिस्टर हो, कोई ऐसा हो, उनको दे देते हैं। और मजबूरी है। कुछ समय बाद मेरे कहने का मतलब है 2000 रुपया का परचेज आज तक नहीं किए हैं उन आदमी के लिए 160 आदमी नीचे हैं, ताकि इस चीज को, वैल्यू को नहीं समझे। वैल्यू कब समझेंगे? ये इस टाइप का 10,000 कंपनी बताए हैं, उन कंपनी में जाएंगे, कुछ समय काम करेंगे तो इसका वैल्यू को पता लग जाएगा। क्योंकि इतना आसानी से आएगा, 160 आ रहे हैं और 160 पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी लगा दें। मैं 60 साल की एज की, अभी एज से लेके 60 साल के एज तक भी, और 160 आदमी बनाएंगे तो मैं एक कार की किस्त दूंगा। उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जहाँ भी, जो भी 10,000 से ऊपर वाले कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ क्या फेल है, क्या चीज वो फेल हो जाते हैं, वो कंपनी कहाँ पे फेल हो रहे हैं। कमाने के लिए ठीक है, अपना वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मेन चीज है, पहला तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल, ये एक नंबर में होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल ही ठीक नहीं है, कंपनी सही चल ही नहीं सकता है। सबसे पहले देखना चाहिए कि आदमी को किसी कंपनी में जाने से पहले प्रोफाइल कैसे है, किस टाइप से है, कितना टर्नओवर है। और छोटे मोटे हवा आएगा, हिलेगा तो नहीं, छोटे मोटे दिक्कत आते रहते। सरकार ये बोल देगा, वो बोल देगा, टैक्स, ये हो, जीएसटी, सब कुछ बोलेगा, ये बोलने पर हिलेगा तो नहीं। ये सबसे पहले चेक करना जरूरी होता है। एक नॉर्मल आदमी को किसी कंपनी में जाने से पहले एक चीज ये देखना जरूरी है। दूसरा चीज देखना जरूरी है कि इसमें प्लान कैसे है। प्लान के जरिए पैसा आता है। प्लान एक रास्ता है, वो रास्ते ही ठीक नहीं है। हमको जाना था दिल्ली, वो कोलकाता की तरफ जा रहा है, तो उस रास्ते से चलने से हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो प्लान ही ठीक नहीं है, तो प्लान से हमारा पैसा नहीं आ सकता। इसको चेक करना जरूरी है। ये बहुत चीज है। उससे भी पहला था ऑडिट। अब जिस ऑडिट क्या है, हमारा बिजनेस का वहां तक पहुंचने का रास्ता है। आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऑडिट ठीक नहीं है तो पैसे कैसे कमाएंगे? पहला ये एक इंटेलिजेंट आदमी के लिए चाहिए कि मैंने ऑडिट देख के मैं यहाँ पे आया, और ये ऑडिट नहीं होता था, मुझे कुछ भी हो, मैं नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो ऑडिट है, आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे वो ऑडिट है, नहीं भी चाहिए काम चलेगा।
हमका जो न्यूट्रिशन जितने भी डॉक्टर साहब ने न्यूट्रिशन का बात की है वो नहीं भी खाएगा आदमी और कहीं कुछ खा के भी काम चल जाएगा, लेकिन वो ऐसा चीज़ें हैं जो नमक है वो चाहिए ही चाहिए, दिन में 3 बार चाहिए। चाय पत्ती है लगभग 90% घर में कोई आएगा आदमी तो उसको चाहिए ही चाहिए, और तेल है वो चाहिए ही चाहिए, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है वो चाहिए ही चाहिए, और कपड़े है वो तो और जल्दी चाहिए। तो ये चीजें चाहिए, ये चीज को पहले सबसे पहले देखना जरूरी है। ये चीज ना हो तो कोई भी कंपनी आज तक बहुत बहुत लंबे समय से बहुत तरक्की किया, आज तक किसी भी कंपनी के अंदर में नहीं है। इसीलिए बताया जाता है कि आप जो कंपनी चॉइस करने में 2, 3, 4 चीजें हैं वो दिखने चाहिए, वो हमारे कंपनी में है और किसी कंपनी में नहीं है। सब आने से पहले मैं ये चीज को देख को आया था, ताकि कोई आदमी कंपनी में ऐसे ही कुछ देख के आएंगे कुछ देख के, लेकिन पहले आने से पहले चेक करना जरूरी है और जाने से पहले सोचना जरूरी है। मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और छोड़ के जा रहा हूँ तो किस वजह से छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे क्या नुकसान हो सकता है, कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है। कोई आदमी फोन करके पूछता है सर मैं तो कंपनी छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ना है मतलब मैं आरसीएम छोड़ दे रहा हूँ है। अब बताइए, और जो 200 का मतलब कम से कम 2100 करोड़ का जो टर्नओवर है वो कंपनी को एक आदमी छोड़ने से कोई फर्क पाएगा, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ सकता है कि सुनना चाहिए कि समझना चाहिए। जाने से पहले आने से पहले ये चीज को देखना जरूरी है। या तो कहीं पी है, लेकिन सबसे बड़ा पी ये है कि ये प्रोफाइल और प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो कंपनी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हमारी कंपनी ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ बोल नहीं चलता कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चल नहीं चलता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुन नहीं चलता कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आदमी होना काफी है।